ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 12 से 18 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह हैं। उनकी विशेषता यह भी है कि वो बहुत तेज भागते हैं, यह भी है कि वो मन के कारक हैं, और यह भी है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, गोचर में जिस ग्रह को देखते हैं, संपर्क में आते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं बहुत। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ का या डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या इम्पैक्ट रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का और बाकी ग्रहों का हमारे ऊपर। ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ये 12 तारीख की रात और 13 मई के सुबह के आसपास होगा, यानी कि समवेयर अराउंड 0030 AM के आसपास। और चंद्रमा यहाँ पर 15 मई दिन के 2 बजे तक प्रवास करेंगे। चंद्रमा का यूं तो पंचम में आना अच्छा ही होता है। ये हमेशा कर्क के लिए होता ही है कि जब उनके लग्नेश पंचम में जाते हैं, राजयोग बनाते हैं, भाग्य योग, लक्ष्मी योग बनाते हैं, तो वो नीच के भी हो जाते हैं। खैर, मैं हमेशा कहता हूँ नीच के ग्रह कोई बुरा होता है ये नहीं समझना चाहिए, लेकिन हाँ उसकी अपनी एक उसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। अब यहाँ पे अच्छी चीज़ की पहले बात करते हैं। गुरु की दृष्टि है जो भाग्येश है और उपचे भाव के स्वामी उपचे भाव में बैठे हैं, तो बहुत अचानक से एक गति प्रदान होगी। आप देखेंगे ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, काम करने की सकारात्मकता बहुत अच्छी रहेगी, और काम अच्छे खासे बनेंगे भी। लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। एक परिवर्तन योग बन रहा है लग्न और पंचम के बीच में, क्योंकि चंद्रमा मंगल की राशि में है और मंगल चंद्रमा की राशि में है। तो ये लग्न पंचम का जो परिवर्तन योग है, ये भी भाग्यकारी और आइडियाज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बस ध्यान ये देना है कि चंद्रमा नीच की राशि में है और एक नीच के ग्रह के साथ ही उन्होंने परिवर्तन योग बना हुआ, तो एग्रेशन के साथ साथ ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। और क्योंकि गुरु का प्रभाव भी आ गया, तो ये फ्रस्ट्रेशन भी दिखाता है, और राहु का प्रभाव भी इल्यूजन दिखाता है। तो जहाँ बाहरी तौर पर सब कुछ अच्छा दिख रहा होगा, वहीं आंतरिक तौर पे एक भूचाल सा आया रहेगा। तो ये जो मिसमैच है ना आंतरिक और बाह्य जीवन में, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। लेकिन वैसे तो प्रोडक्टिव टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कुछ नया स्टार्ट करना है, बहुत अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, अपने काम से काम रखिएगा। बिजनेस में भी सेम ही चीज़ कहूँगा, कम बोलिएगा, शांति बनाकर रखिएगा। लव लाइफ हमेशा आप खुद विक्टिम बन जाते हैं और सारा दोष जो है पार्टनर पे मर देते हैं। ऐसा हो रहा है, मे भी आप माने ना इस चीज़ को, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। कभी कभी होता है कि हम अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं और अपनी गलतियां फिर नहीं देखते। होता है किसी की गलतियां ज़्यादा हैं, किसी की कम है, पर ऐसा तो नहीं। यूजुअली हर जगह से थोड़ी बहुत गलती होती है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन फिर भी ठीक है, थोड़ी बातचीत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स आप अपनी ना मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा भी डामाडोल दिख रही है। सेहत की ही बात करें, बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग और इंडाइजेशन बहुत रहेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हफ्ते का ये जो भाग है शुरुआती, ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जैसे मैंने कहा किसी चीज़ का स्टार्ट करने के लिए अच्छा। तो ये बिजनेस में अगर कुछ आप बड़ा करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। जहाँ तक सेहत 15 तारीख दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके छठे भाव यानी कि धनु में प्रवेश कर जाएंगे, और 18 तारीख 1 AM के आसपास तक यहीं पर रहेंगे।
इससे एक दिन पहले गुरु का गोचर हो चुका होगा और सूर्य का गोचर 15 तारीख को ही होगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है, क्योंकि लग्नेश है और उपचय भाव में आ गए, फिर से ये गति प्रदान करने वाला टाइम होगा। कई कार्य जो अधूरे थे वो बनेंगे। फिर से गज केसरी योग बन गया, गुरु का प्रभाव आ गया और गुरु भाग्येश हैं और विपरीत राजयोग बनाकर अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ से काम जो अटक रहे थे वो बनेंगे, लीगल कार्य बनेंगे, बल पराक्रम, सॉल्विंग कैपेसिटी प्रॉब्लम्स को, और अपने आप में संकल्प शक्ति बहुत बढ़ने वाली है। ये बहुत अच्छा है। लेकिन लग्नेश छठे घर में है तो रोग के लिए अच्छा नहीं है, चोट लग सकती है, इंजरी लग सकती है, इंजरी हो सकती है। और शनि का प्रभाव भी है जो विषदोष बना रहा है, और कहीं ना कहीं देखे तो वो अष्टमेश भी है, और छठे घर के चंद्रमा, तो ये थोड़ा सा अनिश्चितता और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। शनि का प्रभाव जो विषदोष बना रहा है, यहाँ पे ना सब अच्छा चल रहा होगा, अचानक से मन किसी ऐसे ख्याल की तरफ भागेगा, उससे पूरा का पूरा जो अच्छा टाइम है वो खराब हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपने मन को गलत जगह पर जाने से रोकेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, सत्यता रखिएगा अपनी वाणी में, किसी को भी कोई झूठा दिलासा मत दीजिएगा या कमिटमेंट मत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस और कलीग्स दोनों से बहुत विनम्रता से बात कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा अपने कनेक्शंस और कम्युनिकेशन बढ़ाने पड़ेंगे, बचाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। लव लाइफ में बहुत ख़राब टाइम है, बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं, वो भी छोटी सी मिसकम्युनिकेशन के कारण। वैवाहिक जीवन में कुछ लोग बाहरी तत्व के व्यवहारी लोग हैं, परिवार के हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जो आप दोनों में झगड़ा करवाते हैं और आप उसको समझ नहीं पाते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको ना एक गाइडेंस की आवश्यकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जिसको आपके एरिया में थोड़ी एक्सपर्टीज हो। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग बने रहेंगे, इंडाइजेशन बना रहेगा, एंग्जाइटी थोड़ी सी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बली है, कोई पैसा फंसा हुआ था वो वापस आ सकता है। 18 तारीख अराउंड 1 AM के आसपास चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है। वो आपके लग्नेश हैं तो इस नाते ये अच्छा है, वैसे तो न्यूट्रल ही बोलते हैं, लेकिन क्योंकि लग्नेश है तो राजयोग बन रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। और चंद्र मंगल योग बन रहा है, मंगल योग कारक है, दशमेश है, पंचमेश है, धन प्राप्ति, करियर चेंज, प्रोग्रेशन, प्रमोशन, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हफ्ते का जो अंतिम भाग है आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका जितना लाभ हो सके उतना उठाइएगा। काम भी आगे बनेंगे, काम पूरे करने में मदद भी प्राप्त होगी और अच्छा खासा रिकॉग्निशन भी प्राप्त होगा। बस क्योंकि नीच के मंगल है, चंद्रमा शनि की राशि में है, तो एक गुस्सा बहुत दिखाता है, फालतू का गुस्सा आएगा, उससे वैवाहिक जीवन हो या अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव है, ये चंद्रमंगल योग भी बन रहा है, उसकी बात नहीं करा, वो नेगेटिव नहीं है, जो भी बताऊंगा वो नेगेटिव है। चंद्रमंगल योग से पैसा अचानक से आएगा, हाँ गुरु से क्योंकि अष्टम में है तो शकट योग बन गया, तो अपने कार्यों को विलंबित मत कीजिएगा, पहले ही बहुत प्री प्लान वे में करेंगे तो अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत शालीनता से पेश आइएगा। कुछ लोग यहाँ पे आपके बॉडी लैंग्वेज को देखकर या आपकी बातों को देखकर आपका उपहास भी उड़ा सकते हैं या फिर कहिए आपका नाम खराब करने की, तो बहुत प्रोफेशनली चीज़ों को हैंडल कीजिएगा, ग्रेसफुली। बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जहाँ एक और लग्नेश सप्तम में है, पैसा आएगा, पर जो बिजनेस करते हैं उनको पता है कि जरूरी नहीं कि पैसा आए तो पैसा जाएगा नहीं। कभी कभी होता है एक दिन में आपको बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, पेमेंट भी आ गया, वहीं साथ में बड़ा खर्चा भी आ गया, नुकसान भी हो गया, तो ये थोड़ा सा दिख रहा है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हम रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल जाते हैं और फिर बाद में ये चीज़ तंग करती है। शुरू से ही इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सा अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, सोशल रहिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, इस पर विचार कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आपको रक्त विकार, किडनी गॉल ब्लैडर की दिक्कत है तो परेशानी बढ़ेगी और बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भावी बली है। मैं कहूँगा बिजनेस में ना थोड़ा सा रिस्क वगैरह इस टाइम पे मत लीजिएगा।
उपाय के स्वरूप में महादेव की एक बार आरती करके उनको फलों का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।